हेलो फ्रेंड्स। आज हमने देखा है कि सिल्वर में अच्छा खासा अपसाइड मूवमेंट हुआ था। सिल्वर अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग दिया था। देखे तो कल लास्ट क्लोजिंग था फ्राइडे को 2,39,000 के आसपास, और डायरेक्ट ओपन हुआ 2,47,000, ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास प्लस हुआ, और हाई किया 2,54,000 का सिल्वर ने आज हाई किया। और सिल्वर का यहाँ से अच्छा खासा फिजल आउट हुआ है, और अभी चल रहा है 2,25,000 के आसपास। तो अब आगे क्या हो सकता है? हमें इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए? करना है तो कैसे कर सकते हो आप? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और हिस्टोरिक डेटा भी देंगे सिल्वर में। आगे कई सालों में जो डेटा है हमारे पास, उसमें किस लेवल पर कैसे क्रैश हुए, कितना परसेंटेज क्रैश हुआ है, उसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स टॉक अबाउट द डिटेलिंग ऑफ सिल्वर के पास्ट में कैसा मूवमेंट रहा है, कैसा ऐसा कुछ हाई पाया है तो कैसा करेक्ट हुआ है, क्या सस्टेन हुआ है कि नहीं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे ये डेटा है सिल्वर का। ऑलमोस्ट थ्री थ्री महीने का नहीं, लेकिन पूरे का पूरा डेटा है जो हम हिस्ट्री यहाँ पे पूरी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक मंथली चार्ट ओपन किया है सिल्वर फ्यूचर का। तो यहाँ पे हम देखें तो आज ऑलमोस्ट $82 के आसपास हाई किया था यूएसडी में, और अभी चल रहा है $71 के आसपास। तो ऑलमोस्ट $10 डाउन हो गया है। लेकिन हम यहाँ पे देखें तो सिल्वर का मूवमेंट ऑलमोस्ट यहाँ से ब्रेक हो गया $33 के, $33 के आसपास। $35 का जब ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, तब सिल्वर ने अच्छा खासा मूव दिया था। लेकिन $35 के आसपास ही मूव जंप किया, उसके बाद ही क्यों बढ़ा वो फ्यूचर में हम देखते हैं आगे। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो यहाँ से अच्छा खासा $35 से ऑलमोस्ट डबल हो गया यहाँ से सिल्वर। कितने टाइम में देखे तो 25/4 को, अप्रैल के आसपास $35 था। तो ये मंथ वाइज हर हर मंथ का ये कैंडल है। तो ऑलमोस्ट अभी दिसंबर के आसपास 82 का हाई मार दिया। तो ऑलमोस्ट 6 से 7 8 महीनों में ही डबल हो गया है। तो अच्छा खासा इन्वेस्टर को रिटर्न देखने को मिला। लेकिन रॉ मटेरियल सिल्वर यूज होता है, तो यहाँ पे रॉ मटेरियल का प्राइस भी इंक्रीज हुआ है। वो किन 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 को इफेक्ट करेगा? सोलर वाली कंपनियां जो ईवी सोलर में यूज होता है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज होता है, मोबाइल लैपटॉप वगैरह वगैरह। और उसके बाद सेमीकंडक्टर चिप में भी अच्छा खासा यूज होता है। तो सिल्वर एज अ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, ये गोल्ड की तरह है, लेकिन इतनी भी इसमें फ्लक्चुएशन ज़्यादा आते हैं गोल्ड गोल्ड से कंपेयर करें तो यहाँ पे हम हिस्ट्री देखें तो सबसे पहले सिल्वर 1980 के आसपास देखे तो यहाँ पे एक इवेंट हुआ था हंट ब्रदर्स का। तब सिल्वर ने हाई किया था ऑलमोस्ट $41 के आसपास, 1980 के आसपास। कब कहाँ से देखे? ऑलमोस्ट $10 के आसपास से सडनली शूट हो गया था। लेकिन आफ्टर दैट इवेंट सडनली क्रैक्स भी हो गया था, $10 वापिस आ गया था। ये कब हुआ था? तो ये देखे तो 1980 में 9वें महीने में तेजी स्टार्ट हुई थी। 11वें महीना की कैंडल है ये, 12वें महीना की कैंडल है, और ये देखे हम तो ये फेब्रुआरी की कैंडल है। तो जो क्रैश हुआ है तो वो हुआ था मार्च के आसपास। ला 1980 में मार्च के आसपास अच्छा खासा क्रैश हुआ था। यही सेम पैटर्न था। 5वें महीने से स्लोली स्लोली बढ़ रहा था। दिसंबर तक अच्छा खासा पीक बना लिया, दिसंबर जनवरी के आसपास। उसके बाद फरवरी में थोड़ा सस्टेन रहा, और मार्च के आसपास फॉल हुआ था। ऑलमोस्ट हैवी फॉल था मार्च, और ऑलमोस्ट नेक्स्ट उसके मंथ अप्रैल में भी फिर से फॉल हुआ। तो ये सिल्वर का प्राइस का 1980 का डेटा है। जितना बड़ा था उतना ही करेक्ट हो गया था। उसके बाद हमने मेजर फॉल फील किया था। ये छोटा मोटा फॉल है कि भाई 1987 को $5 से अब गया था $9। उसके बाद करेक्ट होके नीचे चला गया था, कितने डॉलर के आसपास आ गया था? ऑलमोस्ट $32 होगा। ये वीडियो हटता नहीं है, ओके। $32 के आसपास आ गया था। वो नॉर्मल मूवमेंट था सिल्वर का। लेकिन अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिला कब?
आफ्टर लेमन ब्रदर क्राइसिस जब हुआ था, तब 2007-8 के बीच में, उसके देखे तो 2008 में 11वें महीने में धीरे धीरे ऊपर हुआ। और ब्रेकआउट कौन सा था, $21 के आसपास ब्रेकआउट हुआ, जो पिछला हाई था 2008 में ही। तो यहाँ से सडनली शूट अप होके $50 के आसपास गया था। तो यहाँ पे $50 के आसपास कौन से महीने को गया था, सेम अप्रैल में गया था। उसके बाद ये 5th महीने में नेक्स्ट मंथ से गिरना स्टार्ट हुआ। तो ऑलमोस्ट गिरते गिरते जहां से रैली स्टार्ट हुई थी, कहां से ब्रेकआउट हुआ था, $21 के आसपास से $21 का ब्रेकआउट था। तो ये रैली स्टार्ट हुई थी, $50 तक गई थी, लेकिन वहां से सडनली क्रैश हो गया था। कहां तक गया था, $18 के आसपास गया था। तो ये हमें अच्छा खासा क्रैश देखने को मिला, जितना बड़ा उतना ही गिर गया। कितने टाइम में गिरा, तो देखिए तो ये 5वां मंथ था, ये 9वें मंथ में ये वाली बड़ी रेड कैंडल थी। उसके बाद स्टेबल रहा। उसके बाद 2012 2000 ये कौन सा था, 2011 का 9वां मंथ था। उसके बाद स्टेबल रहा। और यहाँ पे 2012 में भी स्टेबिलिटी $35 के आसपास थी। यहाँ से फिर से गिरा, यहाँ से भी कुछ रीजन था इसलिए गिरा था, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। $18 वापिस आ गया था। तो ऑलमोस्ट देखे तो 1-2 साल में, 2011 के एंड में बनने के बाद 1-2 साल में ऑलमोस्ट जितना भी रैली हुआ था वो फिजल आउट हो गया था। उसके बाद हम देखे तो यहाँ पे जो 2011 था, उसके बाद 2019 के आसपास हम देखे तो सिल्वर का प्राइस देखे ऑलमोस्ट 2012 के 2016 है ये, 2019 पे $19-20 पे चल रहा था। ये 2 दिन में क्रैश अच्छा खासा हुआ था, यहाँ पे अच्छा खासा गिर गया था। तो यहाँ पे भी फॉल था। तो आफ्टर ये करेक्शन के बाद हमने देखे तो पूरा फ्लैटिस ही रहा है। 2019 के आसपास भी फ्लैटिस ही था कोविड के पहले, लेकिन कोविड के पहले $22 $20 के आसपास रहा, वहां से सडन क्रैश हुआ था और $11 का लो मारा था। तो ऑलमोस्ट देखे तो 100% जैसा गिर गया था। लेकिन यहाँ से एक पुल बैक रैली आई थी जो सडनली $30 के आसपास गई थी, ये पुल बैक रैली थी, लेकिन यहाँ पे सस्टेन नहीं हुआ तो ये फिर से गिर के $16-18 के आसपास आ गया था। तो यहाँ से देखे तो स्लोली रेंज में ही घूम रहा था। यहाँ पे देखे तो $30 के आसपास ही घूम रहा था। तो यहाँ पे देखे $35 से यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था। तो कितने टाइम से हम देखे तो 2012 के 12 के बाद, 2012 नहीं 2011 के बाद 35 देखे तो उसके ऊपर, डॉलर के ऊपर गया नहीं। तो यहाँ से जो सडनली जो रैली स्टार्ट हुई है, कौन सा महीना, 2025 का 6 मंथ है। 6 मंथ में जो $35 क्रॉस हुआ, उसके बाद 2000 उसके नेक्स्ट मंथ में हाई किया था $38 का, उसके नेक्स्ट मंथ में हाई किया था $40 का, उसके नेक्स्ट मंथ में हाई किया था $45 का, उसके नेक्स्ट मंथ में $53 का हाई किया था, लेकिन बाद में गिर के 48 आ गया था लगता है। उसके बाद देखे तो 56, और अभी देखे आज के दिन तो $83 का हाई किया, $82-83 के आसपास हाई किया है। तो ये सडन तेजी तो आ गई, लेकिन ये सस्टेन करेगी कि नहीं वो हमें देखना पड़ेगा आने वाले टाइम में। लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना चाहिए, तो हमें सिल्वर का जो सडन मूव ऐसा रहा है 2011 में, 11-12 में, और यहाँ पे छोटा मोटा 2021 के आसपास भी, और यहाँ पे 1980 के आसपास भी, और यहाँ पे देखे 2007 में भी एक था, $20 से गिर के $8 के आसपास गया था। तो जब भी ऐसा हाई मूव आता है तो सिल्वर ऑलमोस्ट करेक्ट हो जाता है, 80-90% सिल्वर करेक्ट हो जाता है एज अ पास्ट डेटा के हिसाब से। लेकिन ये स्ट्रक्चरल तेजी सस्टेनेबल है कि नहीं वो आगे पता चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द थोड़ा करेक्शन यहाँ पे आ सकता है, तो बी अवेयर। और एक और चीज, यहाँ पे आपको इस लेवल पे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात बोल सकता हूँ कि वन टाइम या कुछ हैवी अमाउंट में यहाँ पे इस लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपकी एसआईपी चल रही है तो चलने कंटिन्यू रख सकते हो आप लोग, लेकिन हैवी वन टाइम इन्वेस्टमेंट एमएफ में या ईटीएफ में मत कीजिए, या फिजिकल सिल्वर में भी मत कीजिए। ये हाइप है, लेकिन ये थोड़ा और टाइम, ये जो जियो पॉलिटिकल सिनारियो
चाइना का जो अभी चल रहा है कि एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग का प्रोग्राम है वो चालू करेंगे, ये सब टेम्पररी है, ये कंटिन्यू नहीं रहने वाला। वो थोड़े टाइम के बाद 2-3 महीने बाद भाई हम लोग रिलीज कर रहे हैं, हम लोग लाइसेंसिंग अभी अप्रूव की थी वो कैंसिल कर रहे हैं, तो वो सब चलता रहेगा। लेकिन इस प्राइस पे हैवीली इन्वेस्ट नहीं होना चाहिए। एसआईपी चलती है तो चलने दीजिए, लेकिन लम्प सम बहुत हैवी अमाउंट मत डालिए। स्लोली स्लोली डाल सकते हो, डालना हो तो आपको करना ही है तो, लेकिन हाई हाई पे मत फंसिए, ये मेरा रिक्वेस्ट है। और अभी हम कुछ हिस्ट्री के डेटा देखते हैं कि ये जो 2007-8 में क्या हुआ था, 2011-12 में भी क्या हुआ था, और 1980 में भी क्या हुआ था, किस किस रीजन से गिरा था और बढ़ा था, वो हम डिस्कस करते हैं अभी। तो अब हम देखते हैं सिल्वर के क्रैश जितनी बार हमने चार्ट में देखे, उसका क्या हुआ, किस रीजन से हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करें। तो 1980 का पहला डिस्कस करते हैं कि 1980 में सिल्वर क्रैश हुआ था कि ड्यू टू हर्न ब्रदर्स बबल। तो यहाँ पे क्या हुआ था, ऑलमोस्ट $50 के आसपास गया था, उसके बाद वो $10 आ गया था, ऑलमोस्ट 80% का करेक्शन हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो हर्न ब्रदर ट्राई टू कॉर्नर द ग्लोबल सिल्वर मार्केट। तो यहाँ पे उन लोगों ने अच्छा खासा मासिव लीवरेज पे फ्यूचर बाय किया था, उसकी वजह से आर्टिफिशियली सिल्वर का प्राइस अप हो गया था। लेकिन क्रैश का रीजन क्या बना, क्रैश का रीजन बना मार्जिन रूल। जो रेगुलेटर है शिकागो जो एक्सचेंज वाला, उसने मार्जिन रूल अलाउ किया। अब हम देखते हैं 1980 में सिल्वर कैसे क्रैश हुआ, किस रीजन से हुआ, उसके बारे में हम डिस्कस करें। और आगे फॉलो ऑन हम देखेंगे कि 2007-8 में भी क्यों क्यों क्रैश हुआ, किस रीजन से बढ़ा था, वो भी हम देखेंगे। तो 1980 में जो सिल्वर बढ़ा था $50 के आसपास से, वो $10 हो गया था उसके बाद, थोड़े टाइम के बाद। तो ऑलमोस्ट 80% का करेक्शन आया था। तो हर्न ब्रदर्स ने क्या किया था उस टाइम पे, तो उन्होंने क्या किया था कि हर्न ब्रदर्स ने ग्लोबल सिल्वर मार्केट में उनका हैवी पोजीशन ले लिया। तो मासिव लीवरेज पे फ्यूचर बाय किया था उन लोगों ने, और वहां उसकी वजह से आर्टिफिशियली प्राइस हाई हो गए थे। उसके बाद रेगुलेटर ने मार्जिन कॉल का अनाउंसमेंट किया कि मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी। तो उसकी वजह से उनको बाय फोर्स जो बढ़ा हुआ प्राइस था, उनको जो पोजीशन खड़ी थी उसको लिक्विडेट करनी पड़ी, तो उनको मीन सेल करनी पड़ी ड्यू टू मार्जिन रिक्वायरमेंट। तो उन्होंने उसकी वजह से सिल्वर ने जितनी तेजी हुई थी वो सब क्रैश हो गई ड्यू टू मार्जिन रूल चेंज। यहां पे रीजन क्या बने, तो बहुत हाईली लिवरेज पोजीशन बन गई थी और रेगुलेटर ने इंटरवीन किया यहां पे। तो इंटरवीन किया, उसकी वजह से बबल बस्ट हो गया। तो जब भी लीवरेज मीट रेगुलेशन में, लीवरेज मीट जब पोजीशन खोली होती है, तब रेगुलेटर कुछ मार्जिन कॉल का चेंज देते, तो उनको मोस्टली पैसे नहीं होते हैं, तो सेल ही करना पड़ेगा, तो ऑलमोस्ट क्रैश हो जाता है। तो 1980 में यही हुआ था भाई, पैसे बनने का टाइम है या पैसे थे नहीं तो भर नहीं पाए, तो क्या करें, शेयर बेचो या सिल्वर बेचो। अब सेकंड 2011 में हुआ था, लेकिन उससे पहले 2007-8 के बाद जो प्रॉब्लम हुआ था, जो क्राइसिस था, उस टाइम थोड़ा बाउंस हुआ था। उसके बाद देखे तो 11 में $49 के, तब तक आफ्टर इंक्रीमेंट, जब भी लेबर ब्रदर क्राइसिस हुआ था, उसके बाद जब इंक्रीमेंट हुआ था तो $50 के आसपास हाई किया था 2011 के आसपास। उसके बाद $26 आ गया था, ऑलमोस्ट 45% का कट हुआ था प्राइस में। तो वहां पे क्या होता, पोस्ट 2008 लेमन ब्रदर का जब क्राइसिस हुआ था, तो इन्फ्लेशन फ्लियर सिल्वर मैनिया स्टार्ट हो गया था। रिटेल प्लस हेज फंड स्पेकुलेट किया था, यहाँ पे मोस्टली रिटेलर और हेज फंड ने बहुत ही ज्यादा स्पेकुलेशन हो गया था यहाँ पे। तो रिटेलर भी बाय कर रहे थे, हेज फंड ने भी अच्छी खासी पोजीशन उठा ली थी। तो बाद में यहाँ पे भी सेम रीजन बना, मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी 5 टाइम्स इन 9 डेज में। तो उसकी वजह से ऑलमोस्ट ये क्रैश हो गया, क्योंकि बाय सबको बाय डिफॉल्ट बेचना ही पड़ा। तो स्पेकुलेटिव एक्सेस हो गया था,
बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो गया था, एक्सचेंज ने मार्जिन हाइक कर दिया था, और उसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग ये कंपलसरी स्क्वायर ऑफ होने लगे। उसकी वजह से 2011 में सिल्वर क्रैश हो गए। तो मार्जिन हाइक जब भी होता है तब सिल्वर क्रैश होता है, हमने लास्ट 1980 में यही देखा था। उसके बाद हम देखें तो 2013-15 में भी एक छोट डिक्लाइन आया था। ये डिक्लाइन क्यों हुआ था? $30 के आसपास चल रहा था, वहां से 14 से लेकर $15 के आसपास चला गया। तो वहां पे क्या हुआ था? यूएस फेड सिग्नल टेम्परिंग ऑफ क्यूएई, तो डॉलर यहाँ पे स्ट्रेंथ हुआ, रियल रेट रोज, इंटरेस्ट रेट बढ़े थे, कॉमोडिटी साइकिल, उसके बाद कॉमोडिटी साइकिल टर्न बियरिश हो गई थी, क्योंकि रो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, तो उसकी वजह से ये राइजिंग इंटरेस्ट रेट हुआ, तो भाई डिमांड कम रहेगी, उसकी वजह से गिर गए। और डायरेक्ट रिलेशन रहता है यूएस के साथ, तो स्ट्रॉन्ग यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कैपिटल मूव टू इक्विटी, तो ज्यादातर जो कैपिटल था वो इक्विटी तरफ स्विच हो गया था। तो उसकी वजह से 2013-15 में हमें स्विच ऑन देखने को मिला कॉमोडिटी से इक्विटी की तरफ। तो यहाँ पे एक क्रैश ऑलमोस्ट 55% के आसपास हुआ। तो ये हिस्टोरिक फॉल है, और हिस्टोरिक जो 2007-8 के बाद बढ़ा था वो, उसके बाद गिरा था वो, 2015 में गिरा वो, और अभी 2025 करंट सिनेरियो में उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो 2025 में ऐसा क्या हो गया था सिल्वर इतना बढ़ गया? तो यहाँ पे सबसे पहले देखे तो रेट साइकिल जो था वो इंक्रीज होने से बंद हो गया, अब डिक्रीज हो रहा है यूएस में। तो यूएस में रेट कट हो रहे हैं, तो रियल फॉलिंग, जो रियल यील्ड थी वो फॉल हो रही थी। तो यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के लिए अच्छा रहता है। दूसरा है कि सप्लाई कंस्ट्रेंट, तो ये लिमिटेड न्यू माइन सप्लाई, सप्लाई लिमिटेड हो रही है। પછી जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो हायर हो गई है, सप्लाई ग्रोथ नॉट मैचिंग द डिमांड ग्रोथ, जो सप्लाई हो रही है वो डिमांड ग्रोथ को मैच नहीं कर रही है, तो ये सप्लाई कंस्ट्रेंट मेन हो गया। उसके बाद देखे हम तो जो तीसरा पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, सोलर, वो सब सेक्टर में अच्छा खासा जो रहता है डिमांड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एज अ रॉ मटेरियल सिल्वर, तो सिल्वर होता है। तो इसकी वजह से हाई डिमांड है, लेकिन सप्लाई का शॉर्टेज है। इंडस्ट्रियल डिमांड हाई है लेकिन सप्लाई का शॉर्टेज है, तो ये की रीजन बना। उसके बाद गोल्ड भी अच्छा खासा बढ़ गया था, सिल्वर ने कैचअप नहीं किया था। गोल्ड और सिल्वर का कैचअप रैली उससे पहले हुआ था। तो सप्लाई कंस्ट्रेंट और रेट कट ये सब जो जो की रीजन है, वो रीजन बने कि सिल्वर अपसाइड मूवमेंट दे रहे थे। लेकिन उसके बाद क्या है, इतना सडनली बढ़ने का मोटी रीजन होता है कि कुछ पोजीशन भी खड़ी होगी लीवरेज की, या कुछ हैवी बाइंग हो गई, शॉर्ट स्क्वीजिंग भी हुआ होगा कि शॉर्ट फंस गए होंगे, उसकी वजह से ये बड़ा हुआ होगा, ज्यादा नॉर्मल से ज्यादा बढ़ गया है। तो अब यहाँ पे हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या रीजन है जो बड़े हैं, लेकिन क्या क्या चीज बैकग्राउंड में हुई है उसके बारे में हम देखते हैं। और अब हम देखते हैं कि आज के प्राइस के बिहेवियर के बारे में। 29 दिसंबर को अच्छा खासा अप हुआ था सिल्वर आज सुबह, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट करेक्ट हो गए। अभी अभी देखे तो 5 to 6% डाउन है अभी सिल्वर। तो ऐसा क्या रीजन हुआ तो डाउन हो गया? तो की रीजन इसमें दिखा रहे हैं कि यूएस का पीस टॉक प्रोग्रेस हुआ है, तो यहाँ पे कुछ प्रोग्रेस हुआ है, आज के दिन ही हुआ ये ट्रिगर, तो ये स्मॉल ट्रिगर रहा। उसके बाद हम देखें तो एक वार्निंग साइन था 200 डीएमआ का, तो यहाँ पे भी एक सिग्नल मिला टेक्निकल, उसकी वजह से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जैसा रहा। और फ्राइडे को 10% सर्ज हुआ, ये ऑलमोस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट सिंगल डे गेन एवर मार्क इन द पीक। तो द लास्ट टाइम इट गेन 10% इन 1987। 1987 में ऐसा मूव आया था एक दिन में जो 10% बढ़ाया था वो, उसके बाद आज के दिन आया है। और उसके बाद देखें तो रिकॉर्ड वीकली गेन मिला है, रिकॉर्ड वीकली गेन मिला है, 18% वीकली गेन है। ये भी 25 साल का रिकॉर्ड तोला है, जो पहले 13% था, 36.489%। ये भी अच्छा खासा रिकॉर्ड बना। तो यहाँ पे भी सबको फील हो रहा था कि ये बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। तो यहाँ पे एक दूसरा अगेन मार्जिन हाइक का न्यूज आया है। मार्जिन हाइक, द शिकागो मर्कल्टाइन एक्सचेंज राइज इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट द मार्च 2026 सिल्वर फ्यूचर, जो जहाँ पे मार्च का जो सिल्वर है वहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है, जो पहले $20 के आसपास अर्लियर थी, अब $25,000 हो गई है।
तो ऑलमोस्ट $5,000 बढ़ गई। तो ये मार्जिन ये उन्होंने हाइक किया है, ये मे बी आगे भी हो सकता है, जैसे हमने पिछले हिस्ट्री में देखा है। तो इस पे हमें वॉच थ्रू रखना चाहिए कि आगे क्या होगा। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट की वजह से ही फियर बढ़ा, जो आज से इफेक्टिव हो रही थी जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है वो, और थोड़ा डॉलर स्ट्रेंथन हुआ। तो ये की रीजन थे फॉल होने के। लेकिन ज्यादातर रीजन क्या थे फी होने की? भाई 18% एक वीक पे दे दिया हाई, गेट गेन दे दिया। उसके बाद हाईएस्ट ऑलमोस्ट 1987 के बाद हाईएस्ट गेन 10% का हुआ है। और दूसरा पी स्टॉक का थोड़ा प्रोग्रेस है, तो ग्लोबल जियोग्राफिकल टेंशन भी इरेज होने के कुछ आसार दिख रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन ये मार्जिन हाइक जो आज से अफेक्ट हो रहा है वो, उसकी वजह से गिरा है। या प्रॉफिट बुकिंग सब लोग कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट बुकिंग का फेज चल रहा है अभी। आज के दिन देखें तो ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक हुआ है। लेकिन आगे जब जनवरी 1 को जो चाइना का लाइसेंसिंग वाला जो न्यूज़ है, वहाँ पे कैसा रहेगा कि वो लोग कैसे एक्सपोर्ट करेंगे, कैसे लाइसेंसिंग देके थोड़ा लिबरल रहेंगे या थोड़ा हार्ड होगा, वो फर्स्ट को ही पता चलेगा। लेकिन Jan 1 तक हमें क्रूशली मॉनिटर करना चाहिए इसको, क्या न्यूज़ अपडेट आती है वो देखना चाहिए। लेकिन आज राजली हैवीली प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो दैट्स ऑल टुडे फ्रेंड्स। सिल्वर, ये सिल्वर का भी प्राइस देख लेते हैं कितना चलता है। तो आज कितना गिरा? ये बहुत सा $70 के आसपास गया। हमने जब वीडियो चालू किया था तब $72 के आसपास था और गिर गया। तो हैवीली प्रॉफिट बुकिंग, ये देखो ये हैवीली 2 दिन का कैंडल जो है, जो ग्रीन है उसको सिर्फ कवर कर लिया है। तो हैवीली प्रॉफिट बुकिंग आई, तो ये कंटिन्यू रह सकती है इफ जनवरी में चाइना ने इतना भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया तो बी अवेयर। यहाँ पे मैं फिर से बोलना चाहूँगा, लम सम या वन टाइम ह्यूज इन्वेस्टमेंट मत कीजिए। वेट एंड वॉच, या बाय करना है तो स्लोली पार्ट में SIP कीजिए। SIP के थ्रू करना है तो कर सकते हो, या स्लोली थोड़ी अमाउंट कर सकते हो। ज़्यादा हैवीली अपसाइड में मत फंस जाना। दैट्स ऑल टुडे फ्रेंड, थैंक यू।